हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज का जो अपना टॉपिक है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स का बेसिक है। मतलब अपन यहाँ पर अब बेसिक को सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आगे क्लासेस में। तो एक टॉपिक मैंने बनाया है, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक ही सिखाऊंगा। तो बेसिक का सबसे पहली चीज जो आज ली है वो है फैक्टराइजेशन। बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि कॉमन नहीं निकाल पाते, उन्हें आते ही नहीं कि कॉमन कैसे निकाला जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है, मतलब कॉमन कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए, इन्हें आप लास्ट तक देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉमन कैसे निकाला जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि कॉमन का मतलब होता क्या है। तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब भाग देना। आपको जब भी कुछ कॉमन निकालना है तो मतलब समझ जाओ कि उससे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं, ये लिया मैंने 2x प्लस का 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें तो अल्फाबेट आ रहा है और यहाँ पर अल्फाबेट नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, जब भी एक में अल्फाबेट आ रहा हो और दूसरे में अल्फाबेट नहीं आ रहा हो, तो इस कंडीशन में आपके क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ जो नंबर है वो, और नंबर भी कौन सा, जो छोटा है। तो छोटा नंबर देख सकते हो इन दोनों में कौन सा है, तो छोटा नंबर यहाँ 2 है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे। तो 2 को मैंने यहाँ कॉमन निकाला। अब 2 तो बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचेगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चे। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, जो ये बाहर आया ये तो क्या निकाला मैंने, कॉमन। और कॉमन का मतलब क्या है, डिवाइड। तो मतलब आपको 2 से डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना है, इन दोनों को 2 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर आप 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, बचा क्या रह जाएगा, x। तो यहाँ आप x लिख दोगे, फिर प्लस का साइन एज इट इज। फिर अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, जो बाहर निकाला उससे डिवाइड, कहने का मतलब सभी को 2 से डिवाइड करना है। तो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपके 2 आ गया। तो आपका इस रिजल्ट का जब कॉमन निकाला तो ये आया, और ये आपका आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। ये आपके पास है 6x प्लस 8। अब इसमें भी आप नोटिस करोगे कि यहाँ तो अल्फाबेट है और यहाँ अल्फाबेट नहीं है। तो जब अल्फाबेट दोनों में नहीं आता तो अल्फाबेट को कॉमन नहीं निकाला जाता। तो फिर नंबर पे बात करेंगे, तो छोटा नंबर कौन है, तो छोटा नंबर 6 है भाई। अब जो 6 है ना, वो इसको तो कट कर देगा, और 6 की टेबल में 8 तो आता ही नहीं है, मतलब 6 इसको कट नहीं कर पाएगा। तो इस बार यहाँ 6 को कॉमन नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ से छोटा नंबर 2 था, उसको कॉमन निकाल लिया था, क्यों, क्योंकि दोनों को कट कर रहा था। लेकिन 6 दोनों को कट नहीं कर रहा है, तो 6 को कॉमन नहीं निकालेंगे। फिर अब क्या करें, तो इस कंडीशन में आप चेक करो कि 6 और किसकी टेबल में आता है। तो आपको चलना ऐसे, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा फिर छोटा। तो 6 सबसे पहले कौन से बड़े से बड़े नंबर में आता है, तो वो है 3। ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, ऐसा आता है ना। तो आपको बड़े से छोटे नंबर की तरफ चलना है। तो पहले इस वाले नंबर को देखेंगे, 3 को। क्या 3 से दोनों कट रहे हैं, क्या 6 तो कट रहा है, 8 नहीं कट रहा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 2 के पास गए, 2 से 6 कट गया, 8 ये भी कट गया, मतलब 2 से दोनों कट रहे हैं। तो मतलब किसको कॉमन निकालेंगे, 2 को। तो यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे, और अल्फाबेट को कॉमन क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि दोनों में नहीं आ रहा है। अब देखो 2 से 6 कितनी बार कटता है, तो आप कहोगे 3 बार, और x ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा। 2 से 8 कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे 4 बार। तो आपके ये जो रिजल्ट आया वो इसका क्या हुआ, कॉमन आया। तो आप समझ चुके हो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो, तो तीसरा एग्जांपल आपके पास है x स्क्वायर और x पावर 4। अब आप कहोगे सर यहाँ तो नंबर ही नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं आ रहा है, दोनों में अल्फाबेट तो आ रहे हैं ना। तो अल्फाबेट दोनों में आ रहे हैं तो अल्फाबेट को कॉमन निकालो। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है बच्चों, अल्फाबेट को तभी कॉमन निकाला जाता है जब अल्फाबेट दोनों में सेम हो। मतलब इधर x हो तो इधर भी x होना चाहिए, इधर y है तो इधर भी y होना चाहिए, तभी अल्फाबेट कॉमन निकलेगा। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ तो x है, पहले में भी दूसरे में भी क्या है, x है, मतलब सेम अल्फाबेट है, तो कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको x को कॉमन निकालना है। और जब अल्फाबेट सेम आ जाए ना, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो छोटा अल्फाबेट है, छोटी पावर वाला अल्फाबेट है, उसको कॉमन निकाल लो बस। तो यहाँ पर छोटी पावर वाला कौन है, तो छोटी पावर वाला ये रहा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, तो मैंने क्या कहा, कॉमन एक्स स्क्वायर निकाला ना, तो एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करना है। भाई क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। कॉमन का मतलब यही होता है। तो देखो आप खुद देखना, एक्स स्क्वायर को इस वाले को जो कॉमन निकाला, कॉमन क्या निकाला, एक्स स्क्वायर, तो इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल, तो बचा क्या, 1। तो इसका मतलब जो भी यहाँ हो उसको पूरे को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचता क्या है, 1 बचता है। अब यहाँ देखो x पे पावर 4 है, और इसमें से भी किसको बाहर निकाला, x पे पावर 2 को।
तो अब आप बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी डिवाइड में ऐसे होता है ना, अल्फाबेट सेम हो डिवाइड में हो, तो पावर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 2 को माइनस कर दो, तो x तो ऐसा क्या ऐसा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2। तो ये जो रिजल्ट आया वो इसका क्या निकला, आपका कॉमन निकल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं आपका 4, थर्ड तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो 4 आपके पास है 5x² प्लस 6x। अब आपके पास एक और एग्जांपल आया, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें नंबर भी आ रहे हैं 5 और 6, अल्फाबेट भी आ रहे हैं, तो मतलब नंबर और अल्फाबेट दोनों पे स्टडी करना पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पर पहले नंबर की बात करते हैं, तो छोटा नंबर कौन है, तो छोटा नंबर आप कहोगे सर 5 है, ठीक है। अब 5 की टेबल में 5 तो आ जाता है, 6 नहीं आता, तो फिर अब आप चेक करो 5 और किस में आता है, तो 5 आता है 5 के बाद 1 में, तो 1 से तो सारे ही करते हैं। ध्यान रखना जब कोई नंबर कॉमन नहीं आया ना तो 1 ही कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर 1 कॉमन आएगा समझने के लिए। अब अल्फाबेट में देखो, तो अल्फाबेट में यहाँ पावर 2 है, अल्फाबेट में यहाँ पावर 1 है, तो छोटा अल्फाबेट कौन है, ये वाला, तो आप इसको कॉमन निकालोगे x को। अब देखिए आप 1 से 5 कटेगा 5 10, 1 से 6 कटेगा 6 टाइम, पहले मैंने नंबर को नंबर से काट दिया। अब अल्फाबेट की बारी, यहाँ देखो x पे पावर कितनी है 2, और मैंने कितनी बाहर निकाली x पे पावर 1, तो एक कम कर देंगे ना इसमें से, तो x पे पावर क्या बची रही है आपके पास 1 प्लस साइन एज इट इज। अब देखो यहाँ x था, x पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा क्या रह जाएगा, इंटू में 1, और 1 को जब आप 6 से इंटू करोगे तो आना क्या है 6। तो एक बात ध्यान रखना, x बाहर निकल जाएगा तो जो भी नंबर है वो वहां बचा रह जाएगा। अब एक बात और, 1 कभी भी अल्फाबेट के साथ नहीं लगाते मल्टीप्लाई में, तो इसको भी हटा देंगे, तो आपके पास सिर्फ कॉमन क्या आया x, और आपके पास ये रिजल्ट, ये इसका आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 को देखते हैं यहाँ पर। बात करते हैं 6 वाले की, तो 6 वाले में आप देखोगे तो यहाँ 10z² आया और माइनस का 40z आया बच्चों, ठीक है। यहाँ देखते हैं छोटा नंबर 10 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, मतलब 10 आप कॉमन निकाल सकते हो। तो 10 जिससे आपने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, वो बात की बात है। पहले अपन देखते हैं अल्फाबेट सेम है क्या, तो अल्फाबेट भी सेम है, अल्फाबेट को भी कॉमन निकालेंगे। तो अल्फाबेट में कौन, जो छोटा अल्फाबेट है ये है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखो 10 से 10 कट गया पूरा का पूरा, क्योंकि ये 10 जो है इस 10 को पूरा का पूरा काट देगा, जब पूरा का पूरा काट देता है तो 1 बचता है। 1 तभी लिखते हैं जब कुछ नहीं रहता, लेकिन यहाँ z है, z बचा रहेगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो आप यहाँ 2 z है, उसमें से एक z बाहर चल गया, तो एक z आपके बचा रह जाएगा, माइनस एज इट इज। अब देखो 10 से 40 कट होगा, 10 से 40 कितनी बार 4 टाइम, और z से z पूरा खत्म, तो आपको z लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या है आंसर, और आपका क्वेश्चन 6 वाला भी हुआ। 7 को लेते हैं बच्चों, तो 7 वाला देखो एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह से, 20z² प्लस 65। अब आप देखोगे कि जो छोटा नंबर है वो 20 है, अब 20 जो है वो 20 को तो काट देगा, लेकिन 65 जो है वो 20 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब आपको अब क्या हुआ, 20 को कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब देखो 20 और किस में आता है, तो 20 जो है वो 10 में आता है, 10 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो फिर और चेक करो और किस में आता है, तो ये आता है 5 में, 20 जो है वो 5 में भी आता है, तो 5 से ये भी कट रहा है, और यहाँ देखो पीछे नंबर क्या दिख रहा है 5, तो ये भी 5 से कटेगा, तो मतलब 5 कॉमन निकलेगा। और z देखो इसमें आ रहा है, इसमें z नहीं आ रहा है, तो अल्फाबेट कॉमन नहीं निकालेंगे। अल्फाबेट तभी कॉमन निकलेगा जब दोनों में आ रहा है, वो भी सेम सेम, तो 5 कॉमन निकला, और जो बचा उसको यहाँ लिखते हैं। 5 से कितनी टाइम कट होगा, 4 टाइम, और z² ऐसा कैसा, क्योंकि z अपन ने कॉमन नहीं निकाला, प्लस साइन एज इट इज। 5 से इसको कट करोगे तो 5 से इसको कट करने पर क्या मिलेगा 13, तो ये जो है इस क्वेश्चन का कॉमन है और ये आंसर है। तो आपका 7 भी कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो 8 में देखो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ax², फिर y साथ में, फिर आगे गए bxy, फिर उस पर पावर 2, फिर आगे गए cxyz। अब 3 टर्म्स आ गए बच्चों, 3 पद आ गए, तो आपको तो क्या देखना है कि यार कॉमन क्या निकल रहा है, और सारे के सारे अल्फाबेट है, तो आप सेम वाला अल्फाबेट देखो, तो सेम वाला अल्फाबेट देखो, क्या x इसमें आ रहा है, आप कहोगे आ रहा है, क्या इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब तीनों में x आ रहा है, तो x को कॉमन निकालेंगे, और x भी कौन सा, छोटी पावर वाला, तो ये 2 पावर वाला है, ये 1 पावर वाला है, ये 1 पावर वाला, तो 1 पावर वाला छोटा है, तो अपन x को कॉमन निकालेंगे। बात करते हैं y की, तो y इसमें भी आ रहा है, y इसमें भी आ रहा है, और y इसमें भी आ रहा है, तो y भी कॉमन निकलेगा, लेकिन कौन सा, छोटी पावर वाला, तो y की पावर 1, ये y की पावर 2, ये y की पावर 1, तो सबसे छोटा कौन है, y की पावर 1, और
कोई भी अल्फाबेट ऐसा नहीं जो तीनों में सेम आ रहा हो, तो कॉमन सिर्फ आपके ये निकलेगा और 1 लगाते नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आप देखो ए तो बाहर नहीं गया, ए तो ऐसा कैसा, एक्स बाहर गया, वाई बाहर गया, तो यहाँ 2 बार एक्स है, एक बार एक्स बाहर चला गया तो एक बार एक्स बचा रहेगा, और वाई कितनी बार है, एक बार, और एक बार ही बाहर चल गया तो वाई पूरा खत्म। फिर प्लस, अब यहाँ देखो बी को तो कॉमन नहीं निकाला, ये एज इट इज, एक्स को कॉमन निकाला है एक बार एक्स को, तो एक बार एक्स, यहाँ पर एक बार ही एक्स है तो पूरा एक्स बाहर चला गया, तो एक्स की तो पिक्चर ही खत्म होगी, बचा वाई स्क्वायर, वाई 2 बार है यहाँ पर, और बाहर कितनी बार गया वाई, एक बार, तो एक वाई यहाँ बचा रह जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखो सी तो एज इट इज, क्योंकि सी को कॉमन नहीं निकाला, एक्स और वाई को जरूर कॉमन निकाला, और कितना कितना, एक एक कॉमन निकाला, यहाँ पर एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, तो पूरा का पूरा बाहर चल गया, तो मतलब ये तो पूरा खत्म, बचा क्या रहेगा सिर्फ यहाँ पर जेड। तो ये जो रिजल्ट है वो इसका क्या है, कॉमन है। तो आपको 8 भी समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 9 वाला। तो 9 वाला एग्जाम्पल आप देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ये आपके पास है। अब आप देखोगे कि सर यहाँ अल्फाबेट तीनों के तीनों अलग आ रहे हैं, मतलब सेम नहीं है, तो अल्फाबेट को अपन कॉमन नहीं निकालेंगे। तो बात करते हैं नंबर की, तो नंबर छोटा वाला कौन है, तो छोटा नंबर आप देखोगे तो 10 है, और 10 जो है 10 को काट देगा, 10 15 को नहीं काट पा रहा है, सबको काटना चाहिए था जब जाके कॉमन निकलेगा, तो 10 को आप कॉमन नहीं निकाल सकते। अब आप चेक करोगे 10 और किस में आता है, तो 10 आता है 5 में, और 10 आता है 2 में, फिर उसके बाद 1 में। तो अब जाएंगे 10 के बाद किस पे, 5 पे, 5 से 10 कट जाएगा, 5 से 50 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, तीनों 5 से कट रहे हैं, मतलब 5 को आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। और कॉमन निकालने के बाद देखो 5 से ये कटेगा 2 टाइम, और ए स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस एज इट इज, 5 से कटेगा 3 टाइम, और बी स्क्वायर ऐसा कैसा, और 5 से 20 कटेगा 4 टाइम, और सी स्क्वायर ऐसा कैसा। तो ये आपका कॉमन आया और ये आपका आंसर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 और बच रहे हैं, इनको और देख लेते हैं। इसमें 4 टर्म्स आ रही, तो 4 टर्म्स का तरीका कुछ अलग होता है। तो देखो 4 टर्म्स वाला पहला अपन लिखते हैं। पहला क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। 4 टर्म्स जब भी आ जाए ना, तो इसका तरीका अलग होता है थोड़ा कॉमन निकालने का। कॉमन निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले 2-2 के आपको जोड़े बनाना पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2-2 के जैसे जोड़े बन गए, तो फिर आपको इनकी तरह इसमें से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में देखो आप, तो दोनों में सेम अल्फाबेट कौन सा आ रहा है, तो सेम अल्फाबेट आपके पास एक्स आ रहा है, तो यहाँ एक्स कॉमन निकलेगा। और एक्स जब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचा रहेगा, देखो 2 बार में से एक बार एक्स बाहर चला गया, तो एक बार एक्स बचागा, और यहाँ पर प्लस साइन एज इट इज, पूरा एक्स बाहर चला गया, बचा क्या रह गया, वाई। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ देखो आप, अल्फाबेट दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में नंबर आ रहा है, और दोनों में छोटा नंबर कौन है, तो आप कहोगे दोनों ही सेम है, 8 ही होगा, मतलब छोटा नंबर, तो 8 को ही यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो 8 को जब कॉमन निकालोगे तो 8 से 8 खत्म, बचा क्या रह गया, वाई प्लस साइन एज इट इज। फिर यहाँ पर भी 8 से 8 खत्म, बचा क्या रह गया, वाई। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद ये करते हैं कि ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों जो नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं वो सेम दिखता है आपको हमेशा। जब भी 4 टर्म वाला आ जाए तो ब्रैकेट वाले हमेशा सेम दिखेंगे, और ये जो सेम है ना, इसको क्या करेंगे अपन, कॉमन निकालेंगे। कॉमन किस तरह से निकाला जाता है, तो ये जो नंबर है उसको एक बार लिखा जाता है, कितनी बार, एक बार, और जो बचा रहेगा उससे दूसरे ब्रैकेट में, तो बचा क्या रहेगा, x, और यहाँ बचा क्या रहेगा, 8, तो x और 8 को दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये आपका क्या आ जाता है, कॉमन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है 11, तो 11 को भी समझते हैं। तो 11 आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास 15xy, फिर माइनस 6x, फिर प्लस 5y, फिर माइनस 2। इसमें भी क्या करना है, 2-2 के जोड़े बना लेना है, 2-2 के जोड़े बना लिए, फिर उसके बाद कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। अब छोटा नंबर यहाँ 6 है, 6 से 6 तो कट जाएगा, लेकिन 6 से 15 नहीं कटेगा। तो फिर आप चेक करो 6 और किस में आता है, तो 6 आता है 3 में, तो 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, मतलब 3 को आप कॉमन निकाल लोगे। अब अल्फाबेट की बात करें तो दोनों में x भी तो आ रहा है, तो x भी यहाँ पर कॉमन आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 15 जो है वो 3 से 5 टाइम कट जाता है, और x से x पूरा कट गया, बचा क्या रह गया, y। फिर माइनस साइन एज इट इज, जो 6 है ना वो 3 से 2 बार कट जाता है, और x से x पूरा कट गया, तो आपके पास पहले पेयर में से ये कॉमन आया। अब यहाँ बात करते तो प्लस साइन लगाओ पहले। तो अब आप देखोगे यहाँ अल्फाबेट एक में आ रहा है और अल्फाबेट दूसरे में नहीं आ रहा है, तो अल्फाबेट कॉमन नहीं निकलेगा। फिर नंबर की बात करें तो छोटा नंबर देखो कौन है,
छोटा नंबर है 2, अब 2 से ये तो कट जाएगा लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा। तो फिर अब 2 और किसकी टेबल में आता है, तो आपको पता है 1 में ही आएगा, और 1 ही यहाँ से क्या करेंगे अपन कॉमन निकालेंगे, क्योंकि जब कुछ कॉमन ही नहीं आता तो फिर क्या कॉमन निकालते हैं 1, और 1 से 5 को काटोगे तो 5 ही आना है, और 1 से 2 को काटोगे तो 2 ही आना है। तो अब आप देखोगे कि यार ये दोनों ब्रैकेट फिर से सेम बन गए, और इनको लिखने का तरीका क्या है, ये जो सेम बने ना इसको तो एक बार लिखेंगे, और उसके बाद जो नंबर बचे रह गए उन्हें दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो 3x+1, जिससे इसका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये आंसर बन जाएगा आपका। तो इसी के साथ आज अपन ने सीखा कि कॉमन कैसे फाइंड किया जाता है, मतलब फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो आपका ये बेसिक जो वीडियो था फर्स्ट पार्ट, ये आज कंप्लीट हुआ। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।